नमस्ते। आज का योगाभ्यास हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम ओम चैंटिंग और प्रार्थना से करेंगे। सबने सीधा बैठना है, एनी कंफर्टेबल पोजीशन, हाथ की ध्यान मुद्रा, सिट अपराइट, शोल्डर्स बैक, पेट को अंदर लेना है, राइट एंड लेफ्ट हिप इक्वल बॉडी वेट, शरीर एकदम ढीला छोड़ना है, पूरा ध्यान सांसों की तरफ, नेवल टू नोज एंड नोज टू नेवल, डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल। 3 times Om chanting. Inhale deeper. Inhale. Inhale. Join your palm. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Slowly head down, surrender yourself in front of the universal power and slowly up. Relax hands down, gently open your eyes. तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज हम जो योगाभ्यास करने वाले हैं या योगासन करने वाले हैं वो थोड़े डिफरेंट, मतलब थोड़े एडवांस लेवल के हैं। इसमें थोड़ा जो शरीर का हमारा शारीरिक या हमारे जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड्योरेंस है, वो हमें थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। तो उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इस सब के लिए वार्म अप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
नमस्ते। आज का जो योग अभ्यास है वो हम बैक बेंडिंग के जो आसन है वो आपको दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो जिनको बैक बेंडिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ये दोनों भी हमें इस क्लास में करना है। तो स्पेसिफिक जो वार्म अप है बैक बेंडिंग के लिए वो अभी हम देखेंगे। जो पहला यहाँ पे रखा है वो है स्विस बॉल, दूसरा यहाँ पे रखा है वो है व्हील और तीसरा जो रखा है वो योगा ब्रिक है। ओके, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ वार्म अप करेंगे और फिर स्पेसिफिक आसन के लिए जाएंगे। ठीक है, चलो अभी जो स्विस बॉल है, जो बड़ा यहाँ पे बॉल है, उस पे हम जस्ट बैक बेंडिंग के कुछ स्विंगिंग या थोड़े से हाथ ऊपर नीचे और बैक को जस्ट रिलैक्स करके बॉल के ऊपर जस्ट होल्ड करना है या हाथों को आगे पीछे लेके जाना है। पैर से बॉल अच्छी तरह पकड़ा है। व्हील का जो है वो जस्ट यू हैव टू मूव योर स्पाइन ऑन द व्हील, आगे जाना है पीछे जाना है। इस प्रकार में क्या होता है कि जो हमारा स्पाइन है उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ने में मदद होती है। और तीसरे इसमें हमने जो ब्रिज पोज किया है उसमें लोअर बैक के यहाँ हमने ब्रिक को रखा है वर्टिकली। तो इससे क्या होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो बैक बेंडिंग के पोस्चर्स है वो अच्छे होने के लिए या कोई इंजुरी ना होने के लिए मदद होगी। तो वार्म अप हमेशा करना याद रखना। उसमें हमने नेक टू टो भी किया है, कुछ सूर्य नमस्कार आप ऐड कर सकते हो और फिर ये स्पेसिफिक पोस्चर्स आप एज अ वार्म अप कर सकते हो। रिलैक्स, स्लोली कम बैक। प्लीज स्टैंड अप। अभी पहला आसन जो है वो है चक्रासन। अभी चक्रासन में भी बहुत सारे वैरायटीज वेरिएशंस है, तो वो हम कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। पैर में शोल्डर वाइड डिस्टेंस लेना है और धीरे धीरे, अभी चक्रासन ऊपर से भी डाला जाता है, सो के भी कर सकते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। पहले हम स्टैंडिंग करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, पूरा खींचना है ऊपर, अच्छी तरह स्पाइन को लिफ्ट करना है एंड देन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी स्लोली स्लोली गो बैक, स्लोली स्लोली गो बैक। पैर में थोड़ा डिस्टेंस लिया तो वो थोड़ा इजी रहेगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना चक्रासन आपने करना है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि हाथों की जो उंगलियां हैं उनको हमने हील को टच किया है ना, और पेट को जो नेवल है उसको हमने ऊपर की तरफ उठाया है, सीलिंग की तरफ हमने पुश किया है पेट को, और जो नीज है वो अंदर की तरफ हमने प्रेस किए हैं, टोज भी अंदर है अच्छी तरह। सो अलाइनमेंट देखिए इसमें, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। होल्ड करना है। अभी आसन छोड़ते वक्त धीरे धीरे ऊपर आना है, पूरा बॉडी बैलेंस पैर की तरफ देके ऊपर आना है और एक्सेल, फ्रंट बेंडिंग, पाद हस्तासन, स्लोली गो फ्रंट, आगे जाना है और बॉडी को रिलैक्स करना है इस आसन में। पूरा शरीर को एकदम रिलैक्स कीजिए। अभी यही आसन हम सो के देखेंगे, पीठ के बल पे सो जाना है। सो के थोड़ा इजी है, पर जब उठाते हो तब हमारे हाथ और पैर नजदीक आने चाहिए या हमने लाने चाहिए। अभी दोनों हाथ जो है हमारे कान के यहाँ पे अपसाइड डाउन रखने हैं, पैर में शोल्डर वाइड डिस्टेंस, टोज इन है प्रॉपरली, और धीरे धीरे हमारे शरीर को ऊपर उठाना है। हाथों के बल पे, पैरों के बल पे। अभी धीरे धीरे हाथ और पैर को वॉक करते हुए एक दूसरे की तरफ लेके जाना है।
अभी यहाँ पे आप टच भी कर सकते हो, एंकल को पकड़ भी सकते हो, कैच योर एंकल्स एंड लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड। तो ये देखो थोड़ा एडवांस में चला गया ये आसन। नेक भी रिलैक्स है, सांस अच्छी तरह इनहेल एंड एक्सहेल करना है, सांसों को रोकना नहीं है बिल्कुल भी। चक्रासन, रिलैक्स, स्लोली हाथ नीचे, वापस डिस्टेंस लेके जमीन पे सोना है एंड हग योर लेग्स, पवन मुक्तासन। तो इससे थोड़ा स्पाइन रिलैक्स हो जाएगा। तो ये चक्रासन हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। अभी दूसरा आसन हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन, है ना, कैमल पोज। तो इसके लिए धीरे धीरे टर्न वन साइड एंड गेट अप, सिट डाउन इन वज्रासन। सबने वज्रासन में बैठना है। अभी इसमें आप नीज टुगेदर भी रख सकते हो, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है वो पैर में डिस्टेंस भी ले सकते हैं। नाउ स्टैंड ऑन योर नीज, सांसों को भरना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एक एक हाथ को लेके पीछे जाना है। पहले हम सिंपल उष्ट्रासन दिखाएंगे जो बेसिक हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। पेट को आगे पुश करना है, नेक को रिलैक्स पीछे, सी द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। आपके जो नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, पेल्विस है, शोल्डर जॉइंट है, वो अच्छे से अलाइन है। नेक रिलैक्स है, फेस मसल रिलैक्स है, पूरा प्रसन्न शरीर, मन और सांसें चल रही है। अभी इसी में एडवांस स्थिति में हमें जाना है। धीरे धीरे इसी में ही हम नीचे जाएंगे। थोड़ा ऊपर आके हाथों को अपने, एक तो हम यहाँ पे एंकल भी पकड़ सकते हैं या नीज भी पकड़ सकते हैं इस आसन में। ओके, तो अभी हम एंकल पकड़ के और नीज पकड़ के भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पोजीशन है वो एंकल पकड़ के है। पूरा जो सिर है देखो पैर के ऊपर हमने रखा है। अलाइनमेंट बॉडी का देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्म बॉडी का पोस्चर है। अभी धीरे धीरे हाथों को हम हमारे नीज के तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा अपर बॉडी को उठाना है, चाहे तो उठा सकते हैं, नहीं तो रेस्ट योर हेड, क्राउन ऑफ द हेड और बैक ऑफ द हेड हमारे सोल पे होना चाहिए। वेरी गुड। पूरा शरीर का ताकत जो अभी हमने घुटने, हमारे जो नी को हमने पकड़ा है वो बहुत फर्मली पकड़ना है और फिर पीछे हमें स्ट्रेच करना है, बैक बेंड करना है और जो नेवल है उसको ऊपर उठाना है, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है। तो बॉडी का वजन जो है वो नीज पे आना चाहिए, ना कि हमारे टोज के ऊपर। इट्स कॉल्ड पूर्ण उष्ट्रासन। स्लोली कम बैक अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। Slowly come back and child pose again. Relax. ये posture बहुत important है। आफ्टर कौन से भी मेन posture के बाद एक रिलैक्सेशन, एक रिवर्स posture होना ही चाहिए। तो उससे हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स हो जाता है। पूर्ण उष्ट्रासन, ये भी आसन, ये सब आसन इतने स्ट्रॉन्ग है, शरीर को मजबूत, मन को मजबूत और हमारे सांसों को मजबूत बनाने वाले ये आसन है। जब हम बहुत सालों साल प्रैक्टिस करते हैं तब हमें हमारा शरीर, हमारा मन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये जो आसन है वो भी इजी लगने लगते हैं। पर दीर्घकाल निरंतर अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम तीसरा आसन बैक बेंडिंग में देखेंगे, उसका नाम है राज कपोतासन। धीरे धीरे ऊपर आना है, राइट लेग को आगे लेके बेंड करना है
और जो लेफ्ट लेग है वो पीछे सीधा होना चाहिए। वेरी गुड, पीछे सीधा। नाउ जो पीछे का पैर है उसको घुटनों में बेंड करके एक एक हाथ को ऊपर की तरफ लेके हमने टो को पकड़ना है दोनों हाथ से, और धीरे धीरे पीछे जाके हमारा सिर, हमारा जो टो है उसके ऊपर रेस्ट करना है, और एल्बो टुगेदर, एक पाद राजकपोतासन। तो ये आसन बैलेंसिंग भी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, सांसों की तरफ ध्यान देना है, फेस मसल एकदम रिलैक्स है, कोई भी खींचातानी नहीं करनी है, जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है उधर रुकना है, जहाँ पे आपको पेन होता है वहाँ पे रुकना है, अपने शरीर का सुनना है। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर नीचे, चेंज अदर लेग। अभी ये पैर जो पीछे है वो आगे लेना है, आगे का पैर पीछे लेना है। सीधा करते हुए धीरे धीरे पैर को बेंड करना है घुटनों में, और सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है, एकदम धीरे धीरे, जितना आपका शरीर अलाउ करेगा, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही पीछे जाना है। जब आप रोज ये सराव करोगे तब आप प्रॉपर कंप्लीटली पीछे जा पाओगे। एल्बोज टुगेदर है, आर्च है बैक में, शरीर बहुत स्टेबल है, अलाइनमेंट शरीर का बहुत ही प्रॉपर है। डीप ब्रीदिंग, try to relax in the posture. Relax slowly, hand down. Again, child pose. Relax your full body in child pose. तो ये जो बैक बेंडिंग के आसन है वो जो भी हमारा जो स्पाइन है और हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स है, मसल्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये बैक बेंडिंग के आसन बहुत अच्छे आसन है। इससे हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारा मन, हमारी मानसिकता, हमारा ब्रीदिंग बहुत उच्चतम लेवल में इम्प्रूव होने के लिए मदद होती है। तो ये आसन आप जरूर ट्राई कीजिए। सिर्फ एक बात याद रखना कि जिनको कुछ फिजिकल सीवियर प्रॉब्लम है, स्पाइन के, घुटनों के, कुछ ऑपरेशन हुआ है, या आप अनवेल हो, या कुछ फीवर वगैरह आया है, तब ये एडवांस प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं या अंडर गाइडेंस ही करना है। किसी योग टीचर या गुरु के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही ये प्रैक्टिसेस आपने करने हैं। रिलैक्स। हम इस योगाभ्यास में फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करने वाले हैं। इसमें पहला जो योगासन का अभ्यास है वो है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन में हमने सीधा बैठना है, दोनों पैर अच्छी तरह सीधे रख के, जो हमारे टोज है वो अपने तरफ खींचना है, और जो बैक ऑफ द नी है वो जमीन पे टच होना चाहिए। जो क्वाड्रिसेप मसल है वो अंदर आने चाहिए, बाहर से अंदर टर्न होने चाहिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेना है, और धीरे धीरे कमर से आगे झुकना है। झुकते वक्त हमारा पेट, हमारी छाती और फिर हमारा फोरहेड पैरों को लगना चाहिए। पहले स्टमक, चेस्ट एंड देन फोरहेड। पश्चिमोत्तानासन, ये भी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी आपने करना है। यहाँ पे हमने आदर्श स्थिति आपको दिखाई है, तो धीरे धीरे ऐसे ही आसन करना है प्रैक्टिस। क्योंकि क्या होता है, इसमें हंच बैक आने की बहुत संभावना है, क्योंकि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा फोरहेड हमारी नी के ऊपर आना चाहिए। तो ये अगर थॉट हमारे मन में होता है प्रैक्टिस करते वक्त ये आसन का, तो हमारा बैक हंच होने लगता है। तो हमने इंस्ट्रक्शंस क्या देना है कि हमारा पेट, हमारी चेस्ट एंड देन हमारा फोरहेड। तो ऐसे अगर प्रॉपरली क्रमवार अगर हम नीचे गए तो ही ये आसन परफेक्ट आएगा। धीरे धीरे ऊपर आना है, धीरे धीरे ऊपर आना है,
हाथों को भी ऊपर लेना है, रिलैक्स। दंडासन में रिलैक्स पोजीशन, हाथ पीछे और जस्ट पैरों में डिस्टेंस। पश्चिमोत्तानासन, दिस आसन really very good for your stomach health and your spine health and your leg health. Now the next आसन is कुर्मासन। अभी इस आसन में हमने पैरों में डिस्टेंस लेना है और आगे झुकना है। पैर को पहले बेंड कीजिए, दोनों पैरों को घुटनों में बेंड करना है। पैरों में डिस्टेंस लेके पैरों को बेंड करना है, फिर बीच में दोनों हाथ लेके आगे झुकना है और दोनों हाथों को हमारे शोल्डर से, हमारे जो शोल्डर है वो हमारे नीज के नीचे आने चाहिए, इतना आगे झुकना है। एक एक हाथ को हमने पैरों से बाहर निकालना है, जितना हो सके उतना, और टोज को फ्रंट स्ट्रेच करना है। चिन डाउन, होल्ड। कुर्मासन, कुर्म मतलब टर्टल, टॉर्टॉइस। तो ये आसन का जो अभ्यास है, ये आसन का जो आकार है वो टर्टल की तरह से दिखता है, इसलिए इसको कुर्मासन कहते हैं। ये आसन से हमारे शरीर में स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेडीनेस, फोकस बहुत इम्प्रूव होता है। धीरे धीरे ऊपर आना है, धीरे धीरे पैर को बेंड करते हुए, हाथों को एक एक हाथ को निकालते हुए ऊपर आना है। रिलैक्स अगेन, हाथ पीछे एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ये फॉरवर्ड बेंडिंग के जो आसन है वो हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अच्छे आसन होते हैं, और प्लस हमारे स्पाइन और हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। नाउ द थर्ड आसन है वो उत्थित पश्चिमोत्तानासन या उत्थित पाद हस्तासन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए टर्न योर बॉडी, नाउ बेंड योर बोथ द लेग्स, कैच योर एंकल्स प्रॉपर्ली। नीचे से हाथों को पकड़ना है, पैरों को पकड़ना है हाथों से, और धीरे धीरे बॉडी का बैलेंस हिप की तरफ लेके जाना है। बॉडी का पहले बैलेंस बनाते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। जितना आप पैरों को अपने शरीर के तरफ, चेस्ट के तरफ, स्टमक के तरफ, हेड के तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है और होल्ड करना है। होल्ड, होल्ड एंड रिलैक्स। धीरे धीरे नीचे लाना है, पैर बेंड करते हुए, और रिलैक्स। तो इससे भी हमारे शरीर का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। शरीर का बैलेंस आ गया तो मन का बैलेंस, विचारों का बैलेंस, सब अच्छी तरह बैलेंस होता है, क्योंकि योग एक बैलेंस ही है। हमारे लाइफ में, विचारों में, शरीर में जो बैलेंस की उत्पत्ति या अनुभूति होती है ये योग से ही होती है, और आसन उसका एक मात्र एक भाग है, एक प्रकार है। अगर उसका सराव हम अच्छी तरह करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी योगाभ्यास के फायदे मिलेंगे। अब जो हम योगाभ्यास करेंगे वो 2 ट्विस्टिंग आसन है, बहुत ही अच्छे आसन है जो स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं, पूरे शरीर को ट्विस्ट करते हैं। तो पहला जो आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। सीधा बैठना है, दोनों पैर सीधे सामने। अभी राइट लेग को बेंड करते हुए अपोजिट लेग की तरफ रखना है, और जो नीचे का पैर है उसको हमारे हिप के तरफ लेके जाना है बेंड करते हुए। अभी जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो ऊपर लेना है, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए कमर से ट्विस्ट होके जो पैर हमने सीधा रखा है राइट लेग, उसका जो पैर है, उसका जो बिग टो है या टोज है, उसको पूरा टोज को हमने पकड़ना है। और जो पीछे का हाथ है वो पीछे भी रख सकते हैं या हम कमर के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। दिस पोस्चर अगेन वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, योर स्पाइन,
योर हिप्स, योर पेल्विस। इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, शरीर बहुत ही स्टेबल होता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, चिन एंड शोल्डर इन वन लाइन। जितना ट्विस्ट कर सकते हो आपने ट्विस्ट करना है, और जो हमारी थाइज का जो कंप्रेशन है वो हमारे एक साइड के स्टमक के ऊपर आता है। धीरे धीरे आसन को छोड़ना है। पहले हेड स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में, नीचे का पैर स्ट्रेट और ऊपर का। यही आसन अभी दूसरी तरफ से करना है। नाउ लेफ्ट लेग बेंड, कीप इट अपोजिट साइड। राइट लेग बेंड near the hips, and then slowly inhale, take your left hand up and twist. Exhale, twist, and try to catch your toe. जो हमारा ऊपर का पैर है उसका टो पकड़ने की कोशिश करना है, और जो पीछे का हाथ है वो कमर के ऊपर या पीछे जमीन पे रखा तो भी चलेगा, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ज़्यादा आगे झुकना नहीं है, बॉडी सीधी होनी चाहिए, पीछे देखना है और डीप ब्रीदिंग करना है। कौन से भी आसन में सांसों को रोकना नहीं है। दिस इज वेरी गुड पोस्चर फॉर डायबिटीज। जिनको डायबिटीज है, जिनका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे आसन को छोड़ना है। नेक स्ट्रेट, दोनों हाथ जगहों पे और पैर सीधे। रिलैक्स। अभी जो सेकंड आसन हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं मरोड़ आसन। ये थोड़ा एडवांस आसन में चला जाता है। तो मरोड़ आसन मतलब पूरा ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन। अपर बॉडी मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज, जो हमारा पूरा टॉर्सो है वो हमें ट्विस्ट करना है। सो धीरे धीरे ऊपर उठना है, खड़े रहना है, पैरों में डिस्टेंस लेना है शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा, और धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते वक्त नीचे जाना है, और अपोजिट हाथ से अपोजिट लेग को पकड़ना है, अपोजिट साइड से मतलब पीछे से। यस, और फिर दोनों हाथ से पकड़ते हुए जो बीच में का शरीर है उसको ट्विस्ट करना है हाथों की मदद से। यस, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग पोज, मरोड़ आसन। धीरे धीरे आसन को छोड़ना है, टर्न करना है स्पाइन को, वापस अदर साइड। हाथों की स्थिति अच्छी तरह देख लीजिए। देखो, पहले लेफ्ट हैंड राइट पैर को चला गया है पीछे से, और अभी जो राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर को चला गया है साइड से, आगे से पकड़ा है। और अभी जो अपर बॉडी है, हमारा जो टॉर्सो है बीच में का, उसको ट्विस्ट करते हुए हाथों को भी हमने ट्विस्ट किया है पीछे की तरफ। एल्बो को पीछे ढकेलना है। होल्ड। हम कपड़ों का कैसे निचोड़ते हैं वैसे हमने हमारे शरीर को भी निचोड़ा है इस आसन के थ्रू। रिलैक्स। धीरे धीरे सामने देखना है। कैच योर एंकल्स एंड रिलैक्स योर बॉडी देयर फर्स्ट। स्ट्रेच योर स्पाइन। ट्राई टू रिलैक्स फुल्ली, एंड धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स रखते हुए ऊपर आना है। ऊपर आना है। रिलैक्स। लेग्स टुगेदर। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।